आज मैं आपको मल्टी लेयर कंपोजिट पाइप के बारे में बताऊंगा कि मल्टी लेयर कंपोजिट पाइप क्या होती है। तो मल्टी लेयर कंपोजिट पाइप, इसको हम लोग MLC पाइप भी बोलते हैं। MLC पाइप 3 लेयर से बनी हुई है और इसमें 2 एडहेसिव लेयर भी है। तो पहली जो लेयर देख रहे होंगे आप, येलो वाली, करीब से दिखाना, जो येलो वाली लेयर है वो पॉलीएथिलीन की है, प्लास्टिक की है। फिर बीच में एक लेयर है एल्युमिनियम की है। फिर तीसरी जो ब्लैक वाली लेयर है वो भी प्लास्टिक की है। तो इसीलिए इसको हम लोग मल्टी लेयर कंपोजिट पाइप बोलते हैं। बीच में 2 एडहेसिव लेयर है इसमें, ठीक। इसके कुछ टूल्स हैं, टूल्स को देख लेते हैं। ये इसका कटर है जिससे हम लोग इसको कट कर सकते हैं। इसमें हेक्सा ब्लेड वगैरह यूज़ नहीं करना है। तो इसका एक स्पेशल कटर है, PVC कटर, इससे हम लोग कट कर सकते हैं। जो भी हिस्सा हमें काटना है उससे पहले हम उसको मार्क करेंगे। जैसे हमें ये वाला हिस्सा काटना है तो हम इसे मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस टूल्स को इस पे रखेंगे और थोड़ा जोर से दबाना है और ये कट जाएगा। कटने के जस्ट बाद जो भी आपको फिटिंग लगानी है, ये इसकी फिटिंग है, मेल यूनियन है, ये मेल यूनियन है। जैसे कि मुझे ये मेल यूनियन लगाना है इसमें। सबसे पहले मैं इसका जो कंप्रेशन नट है, इसे हम लोग कंप्रेशन नट बोलते हैं। दूसरी ये इसकी स्प्लिट रिंग है और इसमें 2 ओरिंग है। ये पूरा टोटल मिलके बना हुआ है। सबसे पहले हम इसको डालेंगे कंप्रेशन नट को, देन फिर स्प्लिट रिंग को, ये जो दूसरी टूल है इसकी चैम्फरिंग टूल्स है। तो चैम्फरिंग टूल से इसके फेस को बड़ा करेंगे थोड़ा सा। इसको 3 to 5 राउंड्स घुमाना है, जितने में आपसे हो सके। ये पूरा इसके अंदर चला गया। उसके बाद फिर से इसको हम निकाल देंगे। निकाल दिया। जो भी फिटिंग लगानी है हमको, ये लगाना है मुझे, ये पूरा इसके अंदर इजीली चला जाएगा। देख सकते हैं कि पाइप इसके अंदर पूरी चली गई है। उसके बाद ये कंप्रेशन नट को इसमें उठाएंगे और स्प्लिट रिंग को इसमें लगाया, करीब किया, और इसके बाद से इस कंप्रेशन नट को कसेंगे। कसने के लिए इसके फिक्स स्पैनर्स आते हैं, एडजस्टेबल स्पैनर है, इससे ही कसना है। पाइप रिंच वगैरह से इसको नहीं कसना है क्योंकि ये ब्रास की फिटिंग होती है तो टूट सकती है, क्रैक हो सकती है। इसीलिए इसको फिक्स स्पैनर से ही टाइट करेंगे। पाइप को बेंड करने के लिए इसमें एल्बो वगैरह भी लगती है, लेकिन पाइप को कहीं मोड़ना है, आपको बेंड करना है, तो बेंड करने के लिए इसकी 2 स्पेशल टूल है। ये स्प्रिंग टाइप की है। तो ये जो मोटी वाली है ये एक्सटर्नल बेंड के लिए है और ये इंटरनल बेंड के लिए है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सटर्नल बाहर से बेंड कैसे करते हैं। तो बाहर से बेंड करने के लिए इस स्प्रिंग को इस पाइप में डालते हैं। डाला, बेंड करने के लिए ऐसे भी बेंड कर सकते हैं हाथ से, लेकिन पाइप क्रैक हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा ताकत नहीं लगती है, आपको हल्के हाथों से सिर्फ इसको घुमाना है। जिस तरीके से आपको लोकेशन मिले उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। इससे पाइप को हम लोग सीधा भी कर सकते हैं। कोई पाइप बेंड हो गई है रखने में, या फिर किसी कारण बेंड हो गई है, तो इसको सीधा कर सकते हैं हम लोग। इस स्प्रिंग लगाकर इजीली सीधा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पाइप फिर से सीधी हो गई। ये इंटरनल बेंड के लिए है। इंटरनल बेंड में एक लूप बना हुआ है। इस लूप में हम रस्सी डाल के काफ़ी अंदर तक भी हम इस स्प्रिंग को ले जाकर बेंड कर सकते हैं अपने हिसाब से। रस्सी इसलिए ताकि मतलब फिर बाद में इस स्प्रिंग को निकालने में इजी रहे। जैसे कि अब मुझे इंटरनल बेंड करना है, देख सकते हैं कि यहाँ से इजीली मैंने बेंड कर दिया इसको। तो इस तरीके से बेंड करने के लिए है। ये इसकी फिटिंग्स है। ये इसका PVC क्लैंप है जिससे हम लोग PVC क्लैंप जिससे हम पाइप को होल्ड कर सकते हैं। तो PVC क्लैंप, ये इसमें 2 इंच की स्क्रू आती है, उस स्क्रू से इसको हम लोग क्लैंप करते हैं। ये बेसिकली फिटिंग्स है इसकी। और ये फीमेल यूनियन है जो कि एडेप्टर्स वगैरह पे हम लगा सकते हैं। कोई भी ऐसा थ्रेड जिसका जो बाहर का थ्रेड हो, उसमें हम लोग फीमेल वाला यूनियन लगा सकते हैं जिसकी थ्रेड अंदर हो। तो इस तरीके से ये MLC पाइप की फिटिंग्स है और MLC पाइप है। थैंक्स।